जामनगर के महाराजा से लेकर बिजनेसमैन रतन टाटा, क्रिकेटर नवाब पटौदी और पाकिस्तानी गवर्नर की गर्लफ्रेंड रही हिंदी सिनेमा की यह खास अभिनेत्री जिसे बॉलीवुड ने नाम दिया द लेडी इन वाइट। एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने कभी दुनिया की परवाह नहीं की। इस मशहूर अदाकारा ने आज से 50 साल पहले फिल्मी पर्दे पर ऐसे बिंदास और बोल्ड सीन दिए कि देखने वाले हैरान रह गए। वह खूबसूरत होने के साथ साथ एलिगेंट और डिसेंट भी नजर आती थी। साथ ही पर्दे से ज्यादा असल जिंदगी में भी उनकी खूबसूरती की खूब चर्चाएं थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेहद कम उम्र में ही इन्होंने दुनिया भर के कई देशों में भ्रमण किया और उनके ढेरों चाहने वालों की एक लंबी फेहरिस्त भी बन गई। क्या आप जानते हैं कि इंग्लैंड से पढ़ाई करने वाली और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाली इस मशहूर अदाकारा को महज 5 साल की उम्र में अभिनेता राज कपूर की फिल्म देखकर उनसे प्यार हो गया था और जब फिल्मों में आई तो राज कपूर के साथ उनके अफेयर की चर्चा ने खूब सुर्खियां बटोरी। अब तक तो शायद आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो आपको और हिंट देते हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि पंजाब में जन्म लेने वाली इस एक्ट्रेस ने इंग्लैंड से पढ़ाई की और 5 लव अफेयर्स तथा शादी के बाद आज भी ये तन्हा जिंदगी गुजार रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 60 और 70 के दशक की बिंदास और ब्यूटीफुल एक्ट्रेस द लेडी इन वाइट यानी सिमी ग्रेवाल की। बता दें कि सिमी ग्रेवाल जैसे ही फिल्म इंडस्ट्री में आई एकदम से छा गई। खास बात यह है कि इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत हिंदी फिल्मों से नहीं बल्कि अंग्रेजी फिल्म से की है जिसका नाम था टार्जन गोज टू इंडिया। सिमी का जन्म 17 अक्टूबर 1947 को पंजाब के जालंधर में हुआ था। इनके पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात यदि की जाए तो इनके पूरे परिवार का सेना से गहरा नाता था। इनके दादा कैप्टन कहर सिंह ग्रेवाल को खुद क्वीन इन विक्टोरिया ने एडीसी की पदवी दी थी और सिमी के पिता भारतीय सेना में ब्रिगेडियर थे। सिमी की मां का नाम दार्सी था और वह भी उस दौर में बेहद खूबसूरत और बिंदास मानी जाती थी। सिमी की पढ़ाई लिखाई इंग्लैंड में हुई जहां इनकी स्कूलिंग न्यूलैंड हाउस स्कूल से बताई जाती है। सिमी ग्रेवाल के परिवार के अच्छे रिश्ते महारानी गायत्री देवी से तो थे ही, साथ ही पंडित नेहरू से भी इनके परिवार का काफी गहरा नाता था। सिमी ने 5 साल की उम्र में राज कपूर की फिल्म आवारा देखी और इसके बाद से ही उनके अंदर फिल्मों को लेकर एक अलग जुनून छा गया। इतना ही नहीं, उनका लंदन से मुंबई आने का सफर भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। सिमी फिल्मों में काम करना चाहती थी लेकिन उनके पिता इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। फिर भी जिद्दी स्वभाव वाली सिमी ग्रेवाल ने उनके खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया और भूख हड़ताल पर बैठ गई। आखिरकार पिता तो पिता थे, इसलिए पिता आसानी से मान गए और महज 15 साल की उम्र में सिमी मुंबई आ गई। इस अभिनेत्री की निजी जिंदगी भी उतनी ही बेबाक रही जितनी उसकी फिल्मी जिंदगी। यदि बात उनके अफेयर्स की करें तो उनका नाम कभी राज कपूर के साथ तो कभी मनमोहन देसाई के साथ भी जोड़ा गया। यह लिस्ट बहुत लंबी है। कहा जाता है कि उस दौर की कई फिल्म मैगजीन्स ने राज कपूर के साथ उनके अफेयर्स की चटपटी खबरों को खूब गॉसिप के साथ छापा था। वर्ष 1981 में जाने माने डायरेक्टर मनमोहन देसाई के साथ उनका नाम तब जुड़ा जब उनकी एक फिल्म नसीब में सिमी कैमियो के रोल में नजर आई थी, एक डांसर के रोल में। उसके बाद कई मौकों पर दोनों साथ नजर आने लगे। अगर सिमी ग्रेवाल के सीरियस अफेयर की बात करें तो एक बार उन्होंने एक शो में इस बारे में खुलकर बात की थी। उन्होंने अपनी जिंदगी से जुड़े कुछ गहरे राज भी खोले थे। सादे लिबास में सदैव नजर आने वाली सिमी की रंगीन जिंदगी में दखल देने वाले पहले व्यक्ति थे लंदन में उनके पड़ोसी और जामनगर के महाराज। वर्ष 2013 में फिल्म फेयर अवार्ड शो के दौरान दिए गए एक इंटरव्यू में सिमी ने खुद खुलासा किया था कि महज 17 साल की उम्र में उन्हें अपने पड़ोसी अर्थात जामनगर के महाराज से प्यार हो गया था। उन्होंने बताया था कि यह एक पैशनेट अफेयर था जो 3 साल तक चला, लेकिन फिर कुछ वजहों से हम दोनों बिल्कुल अलग हो गए। इसके बाद उनके जीवन में आए भारतीय क्रिकेटर नवाब पटौदी। सिमी ग्रेवाल और मंसूर अली खान पटौदी के लव अफेयर के चर्चे क्रिकेट गलियारों से बॉलीवुड गलियारों तक खूब होते रहे। दोनों एक दूसरे के प्यार में इतने पागल हो गए थे कि ज्यादातर समय साथ ही बिताते थे। यहाँ तक कि पब्लिक इवेंट से लेकर ऑफ डोर शूट की बात की जाए दोनों साथ ही नजर आते थे। बताया जाता है कि नवाब पटौदी सिमी को लेकर काफी सीरियस भी थे
और वह अपने रिश्ते को काफी आगे बढ़ाना चाहते थे। शायद इसीलिए सिमी को अपने घर वालों से मिलाने का भी फैसला कर चुके थे। लेकिन इसी बीच मंसूर अली पटौदी की मुलाकात शर्मिला टैगोर से होती है और धीरे धीरे सिमी और मंसूर के रास्ते अलग हो जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो करीब 2 साल तक इनका रिश्ता चला था। फिर नवाब पटौदी ने शर्मिला टैगोर से शादी कर ली और सिमी ग्रेवाल भी खामोशी से उनसे अलग हो गई थी। इसके बाद सिमी की जिंदगी में आया वह शख्स जो उसका जीवन साथी बना, अर्थात उनकी शादी हुई। जब क्रिकेटर मंसूर से ब्रेकअप हुआ तो दिल्ली के चुन्नामल घराने के रवि मोहन से सिमी ने शादी कर ली। हालांकि सिमी ग्रेवाल और रवि मोहन की शादी महज 3 साल ही चल पाई। ये रिश्ता भी टूट गया, लेकिन दोनों ने तलाक 10 साल बाद लिया। सिमी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि रवि मोहन एक अच्छे इंसान थे, हम दोनों एक दूसरे के लिए वफादार भी थे, लेकिन ईश्वर ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया ही नहीं था। इसके बाद सिमी का नाम जुड़ा एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन सलमान तासीर के साथ। आगे चलकर सलमान तासीर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गवर्नर भी बनाए गए थे, लेकिन इस रिश्ते को लेकर कोई नाम नहीं दिया जा सका और दोनों फिर से अलग हो गए। तब सिमी ग्रेवाल ने मशहूर बिजनेसमैन रतन टाटा को डेट करना शुरू किया। एक इंटरव्यू के दौरान इस अभिनेत्री ने इस बात का खुलासा किया था कि रतन टाटा और उनके बीच एक समय काफी अच्छी बॉन्डिंग और रिश्ते थे। वर्तमान में इस खूबसूरत और बिंदास अभिनेत्री के पास न पैसे की कमी है न शोहरत की। 75 वर्षीय सिमी ग्रेवाल के पास सब कुछ है, अगर कुछ नहीं है तो वह है औलाद का सुख। औलाद का सुख सिमी को नहीं है। आज भी सिमी को बच्चा ना होने का अफसोस रहता है। फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने बताया था कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस यह है कि मेरा कोई बच्चा नहीं है। मैं एक बेटी गोद भी लेने वाली थी, सब कुछ फाइनल हो गया था। मैं एक अनाथालय गई जहां एक बच्ची मिली, उसके घर वालों ने रेलवे स्टेशन पर उसे छोड़ दिया था। तब नियम के हिसाब से मुझे उसकी फोटो न्यूज़पेपर में छपवानी पड़ी, जिसके बाद भी 3 महीने तक किसी ने बच्ची की सुध नहीं ली। लेकिन जैसे ही मुझे उसकी कस्टडी मिलने वाली थी, बच्ची के माता पिता सामने आ गए और एकाएक मेरा दिल टूट गया। वैसे तो सिमी ने 50 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है और 100 से ज़्यादा अवार्ड अपने नाम किए हैं, लेकिन उनकी फिल्मी करियर की सबसे ज़्यादा लोकप्रिय फिल्म मेरा नाम जोकर और सिद्धार्थ ही रहे हैं। सिमी ने बॉलीवुड को अलविदा कर दिया और अपने टॉक शो के माध्यम से खूब सुर्खियां बटोरी। उनका टॉक शो रेंडेजवस विद सिमी ग्रेवाल ने अपनी खास लोकप्रियता बढ़ाई। मशहूर अभिनेत्री सिमी ग्रेवाल की कहानी आपको कैसी लगी, अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।